दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि कदामनी दोबारा से अपने एक नए रूप में आ चुकी है। पहले मैं ही इस बात को कह रहा था कि हमें कदामनी को माफ कर देना चाहिए, लेकिन दोस्तों अब जब कदामनी ने हद ही कर दी कि बच्ची को ही किडनैप करवा लिया, तो मैं यही कहूंगा कि कदामनी के साथ जो भी जुगल ने किया वो काफी ज्यादा अच्छा किया था। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो स्वरा है, आप लोगों को तो इस बात का पता ही होगा कि वो सोच रही थी कि किसी न किसी तरीके से चोर को छोड़ दिया जाए, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जब कदामनी दोबारा से जेल से निकल आई है तो वो सीधा जाने वाली है स्वरा के पास और उसको समझ आ जाती है कि सारे चोर वालों की जान किसके अंदर बसती है। और आप लोगों को तो इस बात का पता ही होगा कि पुष्पा, दीप्ति, अश्विन वगैरह कितना ज्यादा प्यार करते हैं स्वरा से। तो अब यहाँ पर कदामनी स्वरा को ही किडनैप कर लेने वाली है और जब इस बात के बारे में पुष्पा को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसका सीधा शक जाने वाला है यहाँ पर कांची के ऊपर। लेकिन वो सोचती है कि कांची ने तो मेरे से आकर माफी मांगी थी। तो दोस्तों इतनी ही देर में जुगल आ जाने वाला है और कहता है कि तू कौन से बागों में घूम रही है, तुझे पता है ना कि कदामनी आज माफी मांगती है और कल को मुकर जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों अब आपको बताते चलें कि यहाँ पर कांची की बेल किस तरह हुई। दरअसल कांची जो है उसने कह दिया था कि मैं यहाँ पर चोर के सारे पेपर्स वगैरह आपके नाम कर दूंगी, आप मुझे यहाँ पर बेल करवा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल एक वकील के पास जाता है और जाकर उनको कहता है कि ठीक है, मुझे कदामनी ने ऐसी बात कह दी है, आप उसके यहाँ पर जो भी हमने उसके ऊपर केस करवाए थे वो सारे केस वापस ले लीजिए और उससे यहाँ पर चोर की फाइल के ऊपर सिग्नेचर भी करवा लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चिराग के पास आ जाने वाला है। जुगल आकर पुष्पा को भी बता देता है कि मैंने कदामनी के साथ डील कर ली है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर दोस्तों लॉयर का फोन आ जाने वाला है और वो कहता है कि जुगल जी, कदामनी जी यहाँ पर हवालात से निकल चुकी हैं और वो चले गई हैं अपनी गाड़ी में बैठकर घर। तो दोस्तों जुगल कहता है ठीक है, मेरी उनसे बात हो गई थी, लेकिन आपने यहाँ पर सिग्नेचर करवा तो लिए हैं ना, मुझे पता है आपने करवा लिए होंगे। तो साथ ही लॉयर कहने वाला है कि कौन से सिग्नेचर, कदामनी जी ने अभी तो कोई सिग्नेचर नहीं किया, वो कह रही थी कि मैं बाद में आऊंगी और बाद में मैं यहाँ पर सिग्नेचर कर दूंगी। जैसे ही दोस्तों जुगल ये बात सुनता है तो वो अपना सर पकड़कर बैठ जाने वाला है और कहता है कि ये आपने क्या कर दिया, कदामनी अब यहाँ से चले गई है तो वो कभी आप लोगों के हाथ नहीं आएगी, आप लोगों को पता है ना कि उसकी कितनी वाकफियत है। अब दूसरी तरफ दोस्तों कदामनी यहाँ पर निकल चुकी है दोबारा से और यहाँ पर दोबारा से कोई ना कोई खेल खेलेगी और कदामनी कह रही है कि क्या किया था जुगल आपने मेरे साथ, इस बात मैं यहाँ पर पुष्पा से बदला तो लूंगी, लेकिन आपसे उससे ज्यादा बदला लूंगी क्योंकि आपने मेरी बेइज्जती करवा दी। अब दोस्तों जब सारी बात जुगल पुष्पा को बताता है तो पुष्पा ये सारी बात बताने वाली है बखुदरा चोर के अंदर बखुदरा को और कहती है कि ये देखिए अब यहाँ पर हम क्या करें। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि तुम लोगों को एक बात बताऊं कि कदामनी को किसी न किसी तरीके से अपने झांसे में फंसाया जाए और उससे जाकर मिला जाए, ताकि जो बंदा यहाँ पर फेस टू फेस बैठकर बात कर लेगा उससे बेहतर कोई भी बात नहीं होगी। तो दोस्तों जुगल कहता है कि बखुदरा जी अब कदामनी तो कभी चोर के अंदर आएगी नहीं, वो बस बाहर की बाहर रहेगी। दूसरी तरफ दोस्तों अब जो प्रोफेसर शास्त्री हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पुष्पा के प्यार में पड़ना शुरू हो गए हैं। दरअसल आपको याद आता होगा कि कल के एपिसोड में यहाँ पर पुष्पा लेकर गई थी प्रोफेसर शास्त्री के लिए खाना, तो अब जैसे प्रोफेसर शास्त्री खाना वगैरह खा लेते हैं और पुष्पा जब घर चले जाती है तो प्रोफेसर शास्त्री सोचते हैं कि कितनी अच्छी है पुष्पा, इस तरह तो मेरी पत्नी भी मेरा ख्याल नहीं रखा करती थी, वो तो उल्टा मुझे ही फंसाने के चक्रों में थी, लेकिन पुष्पा जैसी बीवी होनी चाहिए जो कि यहाँ पर हर बंदे का ख्याल रखती है और कितना ज्यादा उसने मुझे यहाँ पर आज मजेदार खाना खिलवाया है। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर जो जुगल है वो सोचता है कि मैं सीधा जाकर पुलिस में कंप्लेन करूं कि कदामनी ने एक मर्तबा दोबारा से धोखा कर दिया है। तो दोस्तों अब जुगल जैसे ही जाता है तो यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि जुगल जी आपने ही तो कहा था कि यहाँ पर कदामनी जी को छोड़ दिया जाए और आप लोग यहाँ पर अब हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, अब आपको ही यहाँ पर अपनी बात के ऊपर कायम रहना चाहिए। तो दोस्तों जुगल कहता है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ यही कहा था कि कदामनी जी को एक शर्त पर छोड़ा जाए कि वो चोर के पेपर्स के ऊपर साइन करेंगी, आपने उनको वैसे ही छोड़ दिया, अब तो वो ना आपके हाथ आएंगी और ना ही हमारे हाथ आएंगी और जो जिसमें हम रह रहे हैं चोर के अंदर वो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से जरूर निकलवाएंगी। अब यहाँ पर हम अगर घर से बेघर हो गए तो इसके सारा कसूरवार आप लोग हो गए, क्योंकि आप लोगों की बात मानकर हमने यहाँ पर कदामनी के साथ कोई समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन ये समझौता क्या हुआ, जो कदामनी हमें ही दोबारा से चूना लगा गई। अब दोस्तों कदामनी बहुत ही बढ़िया चाल चलेगी और आपको मैं लिख कर दे सकता हूँ कि यहाँ पर आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि दोबारा से जब कदामनी की चाल आती है तो पुष्पा की इस बार यहाँ पर लड़ाई भी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कदामनी ने एक बच्ची को बीच में ले आई है, यानी कि स्वरा को, जिसका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन फिर भी कदामनी ने यहाँ पर स्वरा को किडनैप कर लिया, तो इस बात का यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा लगा है पुष्पा को और पुष्पा ने दिल ही दिल में ठान लिया कि अब मैं कदामनी को हरगिज माफ नहीं करूंगी, क्योंकि पहले भी पुष्पा ने यहाँ पर कितना ज्यादा नरम दिल से कदामनी को माफ कर दिया। हालांकि कदामनी ने जिस कदर बुरा किया था पुष्पा का माफ करना बनता ही नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर पुष्पा ने जुगल की बात को भी टाला और बाद में जुगल को भी मनाया कि कोई बात नहीं, तेरी पत्नी है, बस हमारी दोस्ती खराब ना हो और तू इसके साथ रिश्ता कायम कर ले। वो तो मैं जुगल
जुगल को शाबाशी दूंगा कि जुगल ने यहाँ पर फिर भी उसको पुलिस स्टेशन भेज दिया। अगर जुगल भी पुष्पा की बातों में आ जाता तो यहाँ पर कादम्बरी का पत्ता और भी ज्यादा सख्त हो जाना था। दरअसल जब वो अगर चोल में ही रह जाती तो उसने अपने दोबारा से कदम जमाने थे और फिर से पुष्पा और यहाँ पर जुगल की दोस्ती को ठेस पहुंचानी थी। लेकिन दोस्तों इस बार कुछ कहानी उल्टी हो गई है। यहाँ पर कादम्बरी का मुकाबला सीधा सीधा पड़ गया है पुष्पा के साथ। और आपको क्या लगता है कि इस बार पुष्पा के साथ साथ कौन होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर शास्त्री तो हमेशा से साथ ही हैं, लेकिन इस बार बखुदरा जुगल, दीप्ति, अश्विन और बाकी सब वगैरह भी पुष्पा के साथ ही होंगे। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि फिर भी कादम्बरी का पलड़ा काफी ज्यादा भारी होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि कादम्बरी के पास कितने ज्यादा पैसे हैं और वो बंदों को पैसे देकर काम करवा लेती है। अब आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक और धमाकेदार होने वाले हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा दंगे फसाद और कादम्बरी की चालें देखने को मिलेगी। तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।